इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे लॉरेंस कंपनी की। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली गैंग वॉर की चपेट में आ चुकी है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीते 10 दिनों में जो अंजाम दी गई गुनाहों की फहरिस्त सामने आई है, उसमें चीख चीख कर ये बता रही है कि दिल्ली में किस तरीके से वारदातें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार कभी हत्याएं, कभी रंगदारी के मामले सामने आ रहे हैं, तो कभी लूटपाट की खबरें सामने आ रही है, जो दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में ये 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। सभी में फायरिंग करते दिख रहे बदमाश भी अलग अलग हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही, रंगदारी है। कारोबारियों के शोरूम और घरों पर फायरिंग के बाद फेंकी गई रंगदारी की पर्चियां दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। फायरिंग और उसके बाद करोड़ों रुपए की रंगदारी के लिए फेंकी हुई धमकी भरी इन संकेत पत्रों से कारोबारी खौफजदा है। दिल्ली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले इन गैंग्स ऑफ दिल्ली पर नकेल कसने की लाख कोशिशें की, लेकिन रंगदारी का धंधा काफी फल फूल रहा है। कारोबारियों को धमकाकर पैसे वसूलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तारीख 4 नवंबर 2024, वक्त दोपहर 1 से 3 बजे के बीच, जगह अलीपुर और नागलोई। बदमाशों ने एक ही दिन में 2 अलग अलग इलाकों में कारोबारियों को टारगेट किया। पहले सोमवार दोपहर 1:30 बजे नांगलोई इलाके में इसी प्लाईवुड के शोरूम को निशाना बनाया। स्कूटी पर सवार 3 बदमाश शोरूम पर पहुंचे और करीब 8 राउंड फायरिंग की। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि बदमाशों का मकसद था करोड़ों की रंगदारी वसूलना। फायरिंग के बाद बदमाश 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की पर्ची फेंककर फरार हो गए। पर्ची पर जितेंद्र गोगी गैंग का नाम लिखा हुआ था। ठीक 1.5 घंटे बाद दिल्ली के ही अलीपुर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस को निशाना बनाया गया। यहाँ भी बाइक पर आए बदमाशों ने फायरिंग की और बाद में कॉल कर करोड़ों की रंगदारी मांगी गई। नांगलोई और अलीपुर में हुई फायरिंग की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग समेत 2 शूटर्स को पकड़ लिया। बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सभी गोगी गैंग के गुर्गे हैं और रंगदारी की प्लानिंग के तहत नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की थी। साथ ही शूटर्स ने खुलासा किया कि ये कुख्यात गैंगस्टर योगेश उर्फ टूंडा और मोंटी मान के साथ साथ उनके सहयोगी राम निवास उर्फ मोगली के आदेश पर काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब वहीं लॉरेंस गैंग का आखिर गोगी कनेक्शन क्या है, वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लॉरेंस कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है, दरअसल लॉरेंस का एसोसिएट गैंग है गोगी गैंग, जो इससे जुड़ा हुआ है। वहीं लॉरेंस के लिए काम करता है गोगी गैंग। आपको बताएं कि देश भर में अपना दबदबा लगातार लॉरेंस बढ़ा रहा है। वहीं दबदबा बढ़ाने के लिए गोगी गैंग से उसकी दोस्ती भी है और फिलहाल दीपक बॉक्सर ये गोगी गैंग की जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहा है। अंकेश लाकड़ा के साथ जेल में दीपक बॉक्सर इस वक्त मौजूद है, वहीं से वो गैंग को ऑपरेट कर रहा है और लगातार अपने गैंग को बढ़ाने की कोशिश जो है वो लॉरेंस गैंग के साथ कर रहा है। आगे अपडेट यहां पर दे रहे हैं आपको पुनीता। तो देखिए, दिल्ली में जितने भी छोटे छोटे गैंग पनप रहे हैं वो लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक गैंग ऐसा भी है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली के जो कारोबारी हैं, जो आम लोग हैं, वो इस गैंग की वजह से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये गैंग किस तरीके से दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में फायरिंग, टारगेट पर कारोबारी,
जान के बदले रंगदारी। दिल्ली रंगदारी की राजधानी बन चुकी है। खाकी को खुली चुनौती देती अवैध वसूली के लिए फायरिंग की तस्वीरें देश की राजधानी के अलग अलग इलाकों की है। पिछले 3 महीनों में ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा कारोबारियों पर करोड़ों रुपए की फिरौती के लिए सरेआम फायरिंग की गई। कई बार तो गोलियों की बौछार ऐसी होती है कि दिल्ली सहम जाती है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते रंगदारी के मामलों में सबसे बड़ी वजह है गैंग्स ऑफ दिल्ली के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। एक गैंग जब एक कारोबारी को रंगदारी के लिए कॉल करता है, उसके कुछ ही घंटों बाद दूसरा गैंगस्टर कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग कराकर रंगदारी की वारदात को अंजाम दे देता है। इस रंगदारी के चल रहे खेल में अगर कोई पिस रहा है तो वो है दिल्ली का कारोबारी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में अलग अलग नहीं बल्कि अब 2 गुट संगठित तौर पर एक्टिव हैं। एक खेमा है साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का, तो दूसरा खेमा है बबीना हिमांशु भाऊ गैंग का। खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए दोनों खेमा खुलेआम और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तारीख 6 नवंबर 2024, वक्त करीब 2:30 बजे। जगह मीराबाग, पश्चिम बिहार। बीते बुधवार को भी महज 2.5 घंटे के भीतर दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने मीरा रोड पर ग्रोसरी मार्ट के बाहर कई राउंड गोली चला मौके से फरार हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बीते मंगलवार को बदमाशों ने एक ग्रोसरी मार्ट के मालिक को 5 करोड़ की रंगदारी के लिए कॉल किया। मालिक ने जैसे ही पुलिस को इस मामले में इतला दी, तुरंत ही गैंगस्टर्स ने अगले ही दिन उसी ग्रोसरी मार्ट पर फायरिंग करा दी। अभी पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश ही कर रही थी कि तभी द्वारका के छावला इलाके में भी एक सर्विस स्टेशन के मालिक के यहाँ फायरिंग कर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। एक्सटॉर्शन गैंग का मकसद सिर्फ डराने और धमकाने का होता है, जिससे उनसे रंगदारी वसूला जा सके। लिहाजा इनकी पूरी प्लानिंग फायरिंग तक सीमित होती है। इन गैंग ने रंगदारी का रेट लिस्ट भी तैयार कर रखा है। लॉरेंस के गैंगस्टरों ने अपने टारगेट के जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की रखी हुई है। म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़, बुकी 5 करोड़ रुपए, लग्जरी कार शोरूम 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, बिल्डरों से 2 से 5 करोड़, सटोरियों से 2 से 5 करोड़, ज्वेलर से 1 से 2 करोड़, शराब कारोबारी से 1 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। दिल्ली में खुलेआम रंगदारी वसूले जा रहे हैं। नहीं देने या फिर पुलिस में शिकायत करने पर धमकाने के लिए गोली चलाई जाती है। ये दिल्ली की तकरीबन हर रोज की कहानी है, लेकिन पुलिस की हाथ इन अपराधियों तक, इनके गुर्गों तक बहुत कम ही पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।